नमस्कार मित्रों, लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक व्हाट्सएप पर प्रश्न आया कि भारत में दंपतियों की प्रजनन क्षमता बहुत कम हो चुकी है और करीबन 25% तक हिंदू पति पत्नी संतान विहीन रहते हैं। मित्रों, ये तो बहुत ही खतरनाक और अलार्मिंग स्थिति है। इस विषय पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। तो मैं अपनी बुद्धि से जो कि एक वैज्ञानिक की बुद्धि होती है, उससे कुछ आध्यात्मिक पहलुओं पर चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, मैं बहुत दुखी हूँ कि इतने सारे हमारे भाई बंधु संतान से वंचित रह जाते हैं। 25% बहुत होते हैं। इसके लिए अगर हम देखें तो इसके लिए आजकल के माँ बाप दोषी हैं। माँ बाप ही दोषी हैं, क्योंकि मेरी बेटी से भी मेरी बात होती रहती है। उसको एक बेटा हुआ, अभी एक बेटी हुई है। DRDO में साइंटिस्ट है वो भी। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर, उनसे मेरी बात होती रहती है। तो बेटी ने ये कहा, पापा आजकल सबसे बड़ा कारण ये है कि माँ बाप अपनी बेटी को, ख़ास तौर से माँ, एक आइटम बनाना चाहती है। ऐसे ही बोला मेरी बेटी, आइटम। वो ये नहीं सोचती हैं कि उसको हम एक शक्तिशाली नारी बनाएं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि वो उसको लड़कों से तुलना करके लड़का बनाना चाहती है, जो बहुत ही गलत है। प्रकृति ने नारी को कोमलता दी है, पुरुष को क्रूर बनाया है। आप चाहे पशुओं का जोड़ा देखें या पक्षियों का जोड़ा देखें, आप उसको शक्तिशाली बनाइए, उसको जूडो कराटे सिखाइए, तलवारबाजी, सब कुछ सिखाइए, लेकिन उसको नारी ही रहने दीजिए। नारी की जो सुंदरता है वो केवल माँ के रूप में है और सुंदरता ही उसका गहना है। लेकिन आजकल मैं देख के दंग रह जाता हूँ। 8 साल की लड़की, उसको इतना मेकअप कराते हैं। ये जो कृत्रिमता का भाव है, यही प्रजनन क्षमता कम कर देता है। कभी कभी मेकअप कराइए, जैसे शादी ब्याह होता है, कुछ होता है। आप रोज उसको इतना घना, इतना मतलब इतना कठोर, क्या बोले, इतना वैसा हाई मेकअप कराते हैं, और जिसके द्वारा तमाम तरीके के केमिकल और तमाम तरीके के रसायन सब जाते हैं खाल के अंदर। तो क्या वो फ़ायदा करते हैं? दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको लड़का बनाना चाहती हैं, लेकिन लड़का तो नहीं बन सकती वो। कभी कभी जेंडर चेंज हो जाते हैं। लड़का बना के आप क्या करेंगी? उसके अंदर अगर पुरुषोत्तिक गुण आ गए तो माँ कैसे बनेगी? मैंने अपनी बड़ी बहन डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर है वो, बोली विपुल, मैंने इस पर चर्चा करी तो उन्होंने बोला, विपुल, ये जो मोटरसाइकिल चलाती हैं लेडीज या स्कूटी चलाती हैं, तो इस पे बैठने की जो पोजीशन होती है मर्दों की तरीके से, उस पोजीशन के कारण गर्भ टिक नहीं पाता है। मैं देखता था पहले, हमारे वहाँ एक बूढ़ी दादी थी, मेरे पड़ोस में एक लड़की हुई थी, तो उसके वो घुटनों से पैर थोड़े यूँ अंदर की ओर मुड़ती थी। मेरी समझ में नहीं आता था। मैं सोचता था शायद ये कुछ, मैं तो समझ पाता था, लेकिन लोग कहते थे शायद फिगर निकलेगी, नहीं निकलेगी, क्या निकलेगी। लेकिन अब वो समझ में आता है कि वो उसको गर्भ धारण करने की क्षमता धारण करवाती थी। हम बुजुर्गों को भूल चुके हैं। दादी बाबा तो आउटडेटेड ही हैं, हमारे माँ बाप भी डस्टबिन है।
ना हम सास ससुर को रखना चाहते हैं, ना बाबा को रखना चाहते हैं। मुझे तो इतना आश्चर्य हुआ कि एक हॉस्पिटल में गया अपने दिखाने के लिए, एक 4 महीने की लड़की का ऑपरेशन। क्यों हुआ ऑपरेशन का? मैंने पूछा तो बोले उसकी हंसली चढ़ गई है, ये इधर की हड्डी शिफ्ट हो गई है। अब वो सज्जन उस बेटे को ऐसे उठाए थे, बेटे को ऐसे नहीं उठाए, सीधा खड़ा करके। तो मैंने बोला सर जी आप इसको गलत गोदी लिए हैं, एक हाथ सर के नीचे दूसरा हिस्स के नीचे, इसको इस तरीके से उठाइए, मतलब कि क्योंकि उसकी हड्डी अभी स्टेबल नहीं है उसकी हड्डी अभी फ्लेक्सिबल है, वो सीधी नहीं बैठ सकती। आप उसको खड़ा किए हुए ऐसे कर यूँ कर गोदी लिए हुए। अब ये कौन सिखाएगा? हम लोग छोटे थे तो मैं देखता था पड़ोस में किसी के बच्चा रोगा, क्या हुआ? कुछ नहीं, दो चादर इधर पकड़ी, बच्चा डाला, गुट गुट किया, उसके हथली बैठ गई। अब बताइए, अब 4 महीने बच्चे का ऑपरेशन हड्डी को सेट करने के लिए, उस बच्चे का जीवन क्या होगा? और दूसरा ये होता है, ये जो नाना नानी बाबा दादी के नुस्खे हैं, ये बहुत ही क्या बोलते हैं, एक तरीके से महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्ञानवर्धक होते थे। कुछ बातें जो होती हैं वो बाबा दादी की नाना नानी की मान लेनी चाहिए, बस उसमें तर्क नहीं करना चाहिए, लॉजिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर तर्क और लॉजिक करते हैं तो अपना ही नुकसान होता है। और इसके अलावा ये मेडिकल टर्म है कि क्या बोले, अभी छेड़छाड़ करते हैं लोग। अभी मैं तो पुरुष हूँ, मैं कैसे बोल पाऊँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को पालना आज के पेरेंट्स बराबर नहीं जानते हैं। इसी कारण और वही बच्चे सीखते हैं अकेला। अगर देखिए, अगर आप बाबा दादी की नाना नानी की सुनते हैं तो वो बहुत अच्छी सलाह देती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हमारे वहाँ मदर जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको राई का तकिया बना के देते हैं, राई, और वो सर के नीचे रखते हैं तो उससे सर गोल रहता है, क्योंकि राई उसी हिसाब में अपने को शिफ्ट कर लेती है। हमारे एक पहचान वाले ने कहा तकिया उसी विचार राई का तकिया नहीं रखेंगे, उन्होंने उसके सर के रूई का तकिया रखा। उस बच्चे का सर फ्लैट है, पीछे एक तरफ दबा, मतलब ये सिस्टमेटिक इधर से दबा हुआ है, इधर ऐसे, मतलब उसका यूँ है सर, मतलब एक तरीके से यूँ है सर, क्योंकि वो राई जो होती वो गोल शेप देती रहती थी। अब रूई का तकिया और गोल शेप नहीं दे रहा सर को। ये बहुत छोटी छोटी बात है। अब आजकल ये हगीज़ और नेपकिन चल गए हैं। ये किसी किस दृष्टि से फ़ायदा करते हैं? देखिए, आपको कहीं प्रोग्राम में जाना हो तो आपने एक आध बांध ली तो बांध ली, आप उसको दिन भर घूमूट जो बच्चा करता है वो उसी में लपेटे रहता है, तो उसको इन्फेक्शन तो होगा ही, तबीयत भी खराब होगी। ये उसमें हमारे वहाँ पुरानी साड़ी की लंगोट बना करके पहनाते थे और उसको बाद में धो के सुखा देते थे, वो आधे घंटे सूख भी जाता था, ज़्यादा पुराना हुआ फेंक दिया। लेकिन आजकल ये जो इस्तेमाल करते डायपर वगैरह, ये कितना पॉल्यूशन भी करते हैं, ये पता है आपको? नहीं पता है। एक प्लास्टिक जो होती है वो एनवायरनमेंट में डिसिपेट होने के लिए 1000 ईयर्स लेती है, और जो एरोमेटिक्स बेस्ड होती हैं स्पेशल प्लास्टिक्स हैं वो 10,000 साल लेते हैं। इसीलिए आप देखिए प्लास्टिक के, आप नेट देखिए, मैं बोलने की जरूरत नहीं है, प्लास्टिक के ताबूत बने हुए हैं, प्लास्टिक के टापू बने हुए हैं, मतलब आइलैंड बने हुए प्लास्टिक। यहाँ तक कि मछलियों के पेटों में प्लास्टिक निकल रही है, उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। 50% समुद्र का पानी गंदा हो चुका है। ये आप वास्तव में प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हर तरीके से अपने शरीर के साथ। बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में रहने दीजिए,
नंगे रहते कुछ देर, कोई बुरी बात, नंगा रहने दीजिए बच्चों को। घर में है तो क्या परेशानी है, हक दिया कहीं साफ कर देंगे। को डायपर लादने की क्या जरूरत है घर के अंदर? क्या बोलेंगे? माँ को माँ होना चाहिए, महारानी नहीं होना चाहिए। ये बच्चे की लेटरिन से हमें घिन आ रही है क्या बोलेंगे हम? कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल की लड़कियां अपने को महारानी समझती हैं। बच्चे की लेटरिन कैसे साफ करें? बच्चा आपका मजबूत कैसे निकलेगा? आप उसको प्राकृतिक हवा लगने नहीं दे रहे हैं, वातावरण लगने नहीं दे रहे हैं, उसको हर तरीके से आप दबा रहे हैं, मौका लगने पर मेकअप कर रहे हैं, कृतज्ञता से पिज़्ज़ा गिज़ा खिला के उसको बर्बाद कर रहे हैं। बहुत दुखद है ये। अब इसके विषय में आप लोग डॉक्टरों से पूछिए, अभी मैं क्या बोलूँ, बहुत से मेडिकल टर्म मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ये बहुत दुखद है। और मैं समझता हूँ आप लोग अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे तो शायद ऐसी समस्या ना हो। सनातन को समझिए, सनातन के सिद्धांतों को समझिए, पूजा पाठ कीजिए, विधि विधान कीजिए, और क्या कह सकते हैं। जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सभी में उपस्थित ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ, लेकिन बहुत दुखी मन से मैं आज ये कार्यक्रम समाप्त कर